अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से हो, अपने अपने घरों में खुश और आबाद और मज़े की लाइफ गुजार रहे हों। तो जी आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम बहुत लंबे सफ़र पे जा रहे हैं। तो जी हम जा रहे हैं उम्रा अदा करने। तो पहले हम जाएंगे जद्दे, क्योंकि मेरी फुप्पो और मेरी दादी आए हुए हैं उम्रे पे, उनको मिलेंगे हम पहले, और उसके बाद जी हम उन्हीं के साथ जाएंगे उम्रा करने। तो बहुत खुशी हो रही थी कि बहुत अरसे बाद हम उम्रा करने जा रहे थे। तो यहाँ पे यही था कि हम लोग बस जद्दे पहुँच चुके थे, तो यहाँ पे कुछ स्टे करेंगे क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद कुछ रेस्ट तो बनता ही है। उसके बाद जी हम अगले दिन जुमा था, तो हम जुमे के टाइम पे यहाँ पे उम्रा अदा करने मक्के शरीफ पहुँच चुके थे। पहले हम जुमे की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद हम उम्रा शुरू करेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इस कदर धूप होने के बावजूद भी यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के घर की जो रौनक थी वो फिर से बहाल हो चुकी है। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि बहुत अरसे बाद अल्लाह ताला के घर में दोबारा से वही रौनक कोई हो चुकी है। उम्रे वाले हाजी लोग दोबारा से आना स्टार्ट हो चुके थे और हम लोग भी इजीली जा सकते थे। पहले तो यही होता था कि बहुत सा टाइम लेना पड़ता था, बहुत सी तस्रीह वगैरह बनवानी पड़ती थी, फिर जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस टाइम मर्ज़ी जिस समय मर्ज़ी जाओ जा सकते हो। तो यहाँ पे यही था कि हम लोग उम्रा करने आ चुके थे और इतना अच्छा लग रहा था, इस कदर अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। ये जगहें तो हैं ही ऐसी कि जिनको देख के बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की हो रही थी कि बहुत अरसे बाद दोबारा से अल्लाह ताला के घर की रौनक बहाल हो चुकी थी। ये देख के खुशी हो रही थी, क्योंकि हम जब पहले उम्रा करने आए थे तब भी यहाँ पे कुछ भी नहीं था और बहुत मुश्किल से एंट्री मिलती थी हमें। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। आप देख सकते हैं कि हाजी लोग आए हुए थे। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इन लोगों का आना कबूल फरमाए। इन लोगों के सदक़े से अल्लाह ताला हमारी भी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। तो जी बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। यहाँ पे बस यही था, हम अब पहले जुमे की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद हम अपना उम्रा शुरू करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे मेरी दादी मेरी फूफो लोग भी आए हुए थे। तो जब कोई पाकिस्तान से आए उनके साथ इस जगह पे आए तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे उन्हीं के साथ हम आए थे। बस अब हम पहले नमाज़ अदा कर लें, उसके बाद अपना उम्रा शुरू करेंगे। तो जी यहाँ पे बस यही था कि नमाज के बाद अब हम लोग आ चुके थे उम्रे के लिए। तो उम्रा अदा करेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी रौनक थी। और यहाँ पे ये था कि हम जुमे की नमाज़ अदा करने के फ़ौरन बाद हम तवाफ़ के लिए आ गए थे। तो इस कदर रश नहीं था, क्योंकि दोपहर का टाइम था, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। इजीली बहुत आसानी से हमने तवाफ़ कर लिया था, कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। वैसे ये था कि आम उसमें रश जो था वो बढ़ चुका था, क्योंकि हाजी लोग उम्रे के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए रश जो है वो बढ़ता जा रहा था। बस यहाँ पे ये दुख हो रहा था कि वो खाना काबा को गुलाफ काबा को छूने नहीं दे रहे थे। बस ये दुख होता था कि हम दूर से उसको देख सकते हैं, करीब जाके छू नहीं सकते। तो बहरहाल ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत हो गया है कि पहले तो ये भी नहीं था, जब से कोविड आया था तो ये भी नहीं था। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है कि अब इन्होंने फासला काफ़ी हद तक कम कर दिया है, ऐसा ऐसा ये भी हो जाएगा। तो इस जगह को देख के तो आँखों से आंसू और ज़ुबान से अल्लाह ताला का ज़िक्र खुद ब खुद शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ये येलो कलर के जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, सुनने में आता है कि इन पत्थर को देख के जो भी दुआ मांगो तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। वैसे तो ये जगह ही ऐसी अल्लाह ताला का पाक घर है, इसको देख के तो पहली नज़र पड़ते ही जो मांगो तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। और अल्लाह ताला के घर से तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, झोलियाँ भर के ही जाते हैं। लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में बोला गया है कि उनको देख के दुआ मांगी जाए तो ज़रूर कबूल होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे यही इल्तिजा करूँगी कि जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी जैसे ही खाना काबा पे या इन पत्थरों पे जिस चीज़ पे भी नज़र पड़ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ वो मेरे लिए और मेरी कज़न सिस्टर के लिए ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमको साहिब औलाद कर दे, ताकि हम अब दोबारा जब अल्लाह ताला के घर पे उम्रा अदा करने जाएं तो अपने बच्चों के साथ जाएं। बस ये दुआ है, अल्लाह ताला बहुत जल्द हम लोगों को साहिब औलाद कर दे अपने घर मुबारक के सदक़े में। जो लोग यहाँ पे उम्रा अदा करने आए हैं उनके सदक़े में अल्लाह ताला हमें साहिब औलाद कर दे। और ये है जी मुकाम इब्राहीम, और जी हमारा तवाफ़ यहाँ पे मुकम्मल हो चुका।
और ये है जी मुकाम इब्राहीम। यहाँ पे नफल वगैरह अदा करने के लिए अब हम जाएंगे सही के लिए। और यहाँ पे बस यही था कि खाना काबा के सामने खड़े होकर जितना अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, बस यही दिल करा था कि मांगते रहें। यहाँ पे असर की अजान का टाइम हो चुका था, तो हमारे सफ़ा मरवा के जो चक्कर थे वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे। लास्ट चक्कर बाकी था। तो यहाँ पे मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सबके माँ बाप को अपनी औलाद के सर पे सलामत रखे। तो जो माँ बाप जब दुनिया में होते हैं तो उनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। जब वो इस दुनिया से माँ बाप में से कोई एक भी चला जाए तो उनकी अहमियत का अंदाज़ा उनके जाने के बाद होता है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। तो यहाँ यही था कि एक माँ की तड़प को देख के अल्लाह ताला ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन दे दिया है। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। और ये वो पहाड़ी है जो कि अब तो इन्होंने बहुत हद तक ख़त्म कर दी है। तो जो नमाज शुरू होने लगी असर की, पहले मैं नमाज अदा कर लूँ फिर बाकी। तो यहाँ पे जी हमारा उम्रा मुकम्मल हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा उम्रा हुआ था, बहुत सुकून वाला और बहुत अच्छा उम्रा होता। थकावट का भी पता नहीं चल रहा था। तो दादी और फुप्पो लोग साथ थे तो उनको थकावट हो गई थी, इसलिए अब हम चलेंगे घर। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था तो मौसम भी अच्छा हो गया था, शाम का टाइम था। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जिसकी भी नज़र अल्लाह ताला के घर पे पड़े मेरी वीडियो देख के, तो वो मेरे लिए और मेरी कज़न सिस्टर के लिए ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द साहिबे औलाद कर दे। तो ये थी मेरी वीडियो। आगे हम दोबारा जब आएंगे तो फिर दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।